This is Bismillahirrahmanirrahim. This is Usman Munir, and I'm talking to class number 10. My dear class number 10, how are you? Hopes you are absolute fine. I'm starting your lecture. This is paragraph number 5. My dear students, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज़ a very important paragraph regarding your examination point of view. और अगर आपका एग्जामिनर पेपर में लेसन नंबर 1 को खोलेगा तो इस पैराग्राफ को निगेट नहीं कर सकता. दिस इज एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ वी आर रीडिंग. सो लेट्स कम टू पैराग्राफ नंबर 5. The Rasul was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. Now come to its meanings. अब आप के पास मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ रजिस्टर रख लिया करें, और चूँकि मैंने साथ साथ कुछ आपके आई हैव टू क्लियर योर ग्रामेटिकल पॉइंट्स एज वेल, तो वो भी साथ साथ लिखते रहा करें. आई हैव टू क्लियर योर सिनोनिम्स एज वेल, वो भी साथ साथ लिखते रहा करें. तो लेट्स कम. वेल नोन सबसे पहले देख लीजिए मशहूर. इसको आप उर्दू में कहेंगे तो मशहूर कह दें, आप जाना जाने वाला. और रिनाउंड, इसका सिनोनिम होगा रिनाउंड, इंग्लिश टू इंग्लिश रिनाउंड. जस्टिस कहेंगे आप, जस्टिस इंसाफ को कहेंगे, अदल इंसाफ कह दें आप. दिस इज व्हाट ग्रामर में अगर आप देखें इस लफ्ज़ को तो ये नाउन है. दैट इवन द ज्यूज यहूदी, और ये भी नाउन हुआ बेटा. हु वर इज बिटर एनिमीज, बदतरीन दुश्मन, सख्त दुश्मन. अब बिटर और एनिमीज को अगर आप देखेंगे तो बिटर एडजेक्टिव है और एनिमीज नाउन है. बिटर एनिमीज ये उसकी खूबी होगी ना, तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो उसकी खूबी या खामी बताए नाउन की तो वो एडजेक्टिव होता है. देखें मैं साथ साथ आपको क्लियर कर रहा हूँ. हो बिटर एनिमीज, सख्त दुश्मन. ब्रॉड देयर सूट्स, अब देखो पास्ट टेंस में चला गया. ब्रॉड देयर सूट्स, लाया करते थे. ब्रिंग से बन गया ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड इज ए सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट. और सूट्स का मतलब मुकदमात. दिस इज व्हाट नाउन, सूट्स मुकदमात. एंड ही डिसाइडेड, ही से यहाँ पर मुराद है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड डिसाइडेड, फैसला किया करते थे, पास्ट इंडेफिनिट बेटा. सेकंड फॉर्म, द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ. अकॉर्डेंस विद होता है के मुताबिक. ज्यूश लॉ का मतलब हो गया यहूदी कानून. अब मीनिंग्स मैंने आपको बता दिया. मैंने बताया वेल नोन मशहूर को कहते हैं. अब इसको रिनाउंड कह दें. एनिमी दुश्मन, पहले भी आपको बताया ज्यूज यहूदी. और एनिमी को अगर आप देखें तो इसको आप अपोनेंट भी कह सकते हैं. अपोनेंट फो, यस, another word, फो, एनिमी, फो, अपोनेंट. So let's come to its Urdu translation. The Rasul was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and decided the case in accordance with the Jewish law. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अदल इंसाफ की वजह से इस कदर मशहूर थे. सो वेल नोन, सो यहाँ पे एडवर्ब बन गया ना, वेल नोन, इस कदर मशहूर थे, सो वेल नोन, कि यहूदी भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, अपने मुकदमात, सूट्स मैंने बताया नाउन, अपने मुकदमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे, और आप यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात के फ़ैसले फरमाया करते थे. ये सारा पास्ट टेंस में चला गया. एंड ही डिसाइडेड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ, और आप यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात के फ़ैसले फरमाया करते थे.
यहूदी कानून के मुताबिक फैसले फरमाया करते थे। He very strictly followed the commandment of Allah. He very strictly followed, follow का मतलब पैरवी करना, comply, yes, abide by, obey कह सकते हैं, पैरवी करना, obey, follow, obey, commandment, हुक्म खुदाबंदी, अल्लाह ताला का हुक्म, the divine command, mandate, yes, mandate. He very strictly followed the commandment of Allah. आप बड़ी सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी किया करते थे। आप बड़ी सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी किया करते थे। If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If they come to you, judge का मतलब फैसला करना, जज का मतलब फैसला करना, डिसाइड, डिटर्मन, यस। और अगर आप एक और थोड़ा सा बड़ा, लेकिन पास जजमेंट, इफ दे कम टू यू ईदर जज बिटवीन देम और डिक्लाइन टू इंटरफेयर। और डिक्लाइन का मतलब इनकार कर देना, रिफ्यूज, रिजेक्ट, इनकार कर देना, इंटरफेयर मदाखलत, इंटरफेयर। Now come to its translation. If they come to you, either or, this is a combination, either or, yeah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. अगर वो आपके पास आए तो या तो उनके दरमियान फैसला कर दिया करें या मदाखलत से इनकार कर दिया करें। और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, डिक्लाइन मैंने पहले आपको बताया, डिक्लाइन का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज़ होता है, रिजेक्ट होता है, और टर्न डाउन भी कह सकते हैं। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हो, डिक्लाइन पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, इन द लीस्ट ज़रा भर, थोड़ा सा भी, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। और हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, इंजर, हार्म, यस, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट। तो वो लोग आपको ज़रा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दे कैन नॉट, कांट हर्ट यू इन द लीस्ट। इन द लीस्ट मैंने आपको पहले बताया, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी, तो वो लोग आपको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज इन इक्विटी बिटवीन देम, If you judge in equity between them. और अगर आप फैसला फरमाते हैं, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू जज, और अगर आप फैसला फरमाते हैं, जज इन इक्विटी बिटवीन देम। इक्विटी होता है अदल व इंसाफ, दिस इज नाउन, तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला फरमाएं। जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला फरमाएं। फॉर अल्लाह लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, क्योंकि अल्लाह उन्हें पसंद फरमाता है जो इंसाफ पर फैसला करते हैं। फॉर अल्लाह लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, इक्विटी मैंने पहले आपको बताया, इंसाफ, अदल इंसाफ, और अल्लाह उन्हें पसंद करता है। दिस इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा, जो फैसला इंसाफ पर करते हैं। दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर 5। आई होप यू विल लर्न दिस, और इसको लिख भी लीजिएगा, और जो सिनोनिम्स मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश बताए हैं वो भी याद रखिएगा। एक आपके लिए कोट लिखवा रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए, बी योर सेल्फ एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। इंस्पिरेशन साथ बेटा अपने पैदा करें कि हमने ये करना है, और करना है तो करना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप करना चाहेंगे, जब आप किसी चीज़ के लिए बेटा ठान लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, तो वो काम हो ही जाता है। इसलिए ये कोट लिख लें, इंस्पिरेशनल कोट है आपके लिए, बी योर सेल्फ एवरीवन एल्स इज़ ऑलरेडी टेकन। आई होप सो यू विल डू दिस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।